जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे आप विकास कार्यों को लेकर? एक साल हो चुका है, कितना विकास हुआ है अभी तक और कैसा धीमी गति से विकास चल रहा है? जो भाजपा सरकार ने जो नीतियां निकाली हैं पंचायत को लेकर, उनसे पंचायत का विकास रुकेगा या बढ़ेगा? क्या आपकी राय है? जो मौजूदा सरकार ने पंचायती राज के ऊपर अपनी नीतियां थोपी है, इनसे पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। एक तो सरकार के पास 25 पंचायतें हैं, वो कितनी पंचायतों का एस्टिमेट बनाएगा? पूरे प्रदेश का विकास रुका हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र का। पंचायतों के पास जितने अधिकार है, उस अधिकार के हिसाब से पंचायतें अपने अपने गाँव में काम करवाने लग रही है, लेकिन जो काम होने चाहिए 1 साल के अंदर, वो काम गाँव के अंदर नहीं हुए। बात करते हैं आपके गांव से, स्टार्ट करते हैं गांव के बारे में। अभी तक कितना विकास हुआ है? मेरे गांव में 5-6 महीने तो आंदोलन में मैंने काम स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि मैं एजुटेशन में था। उसके बाद अब गांव में काम चले हुए। मेरे गांव में जो अधिकार दिए गए हैं 5-5 लाख के अंडर जो लिमिट है, उसके अंदर जैसे स्टेडियम का काम चला हुआ है, स्टेडियम की रिपेयर का, पेंटिंग का, और जिम जो हमारे मौजूदा पंचायत मंत्री जी ने 1 साल पहले उस जिम को उखड़वा दिया था कि मैं नया हाईटेक जिम लगवाऊंगा सवैण में, लेकिन 1 साल से कोई जिम लगा। उस जिम की रिपेयर का काम चला हुआ, सिरसा भेजा हुआ मैंने। वो जिम बिल्कुल फ्रेश होकर 2-4 दिन में आ जाएगा। एक वेस्ट वाटर का जो तालाब था, वो खुदवाया था सरकार ने, उसके ऊपर वही कीचड़, उसके ऊपर पार्क का काम शुरू है। पार्क तो नहीं बना सकते हम, क्योंकि पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है पार्क, लेकिन हम अपने तरीके से उसके चारों तरफ रेलिंग लगवाकर, पौधे लगवाकर उसको पार्क का रूप देने का काम करेंगे। एक और मेरे गांव में नागड़ी रोड के ऊपर 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ के करीब जमीन थी पंचायती भूमि की, जो तालाब से मिट्टी निकली थी, उससे बर्थ करवाया था। उसके चारों तरफ रेलिंग लगवाकर उसमें पौधे वगैरह लगाने का काम करेंगे। कूड़े के 2 ट्रैक्टरों के लिए कूड़े के लिए मैंने अखबार में आवेदन दिया है। जो भी फर्म कम से कम रेट देगी, उसको हम कूड़े के ट्रैक्टर लगाएंगे गांव में, जो हर गली में सुबह से शाम तक घूमेंगे कूड़ा डालने के लिए, ताकि स्वच्छता को लेकर और भी प्रयास किए गए, सफाई वगैरह कराई गई गांव में जाकर, ताकि गंदगी ना फैले। सफाई करवाई मैंने, चारों तरफ सफाई करवाई थी, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण दोबारा से गंदगी फैल गई। इसलिए मैंने 2 ट्रैक्टरों का कूड़े के लिए इंतजाम किया है। पहले कूड़े के लिए लगाएंगे, उसका डंपिंग सिस्टम कर देंगे एक साइड पे, ताकि गांव के चारों तरफ राख और ये जो पॉलिथीन वगैरह रहते हैं, इससे गांव में सफाई रहे। और भी बहुत से काम किए हैं, काफी काम चले हुए हैं। गली नाले की जो रिपेयर का काम था, वो चला हुआ पूरे गांव के अंदर। और एक काम, हमारी पंचायत बनते ही सरकार ने तो हमारा साथ नहीं दिया। हमने अपनी पहली पंचायत की मीटिंग में ही प्रस्ताव डाला था। हमने डीटीसी फतेहाबाद को भी, चंडीगढ़ हेड ऑफिस में भी डाला था, डीसी साहब को भी डाला था, भाई हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं आना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने रेवेन्यू के चक्कर में जानबूझ के ड्रा करवाया। लेकिन मैंने गांव के लोगों से वादा किया था कि मैं गांव में शराब नहीं बिकने दूंगा। आज मेरे गांव के अंदर पूर्णतः शराब बंद है, ना कोई शराब का ठेका है, ना भी कोई भी गांव में चले हुए हैं। और जो काम मैंने लोगों को बोले, पूरे होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश है कि जो मैंने वादे किए थे मैं तकरीबन, लेकिन जो काम अधिकार क्षेत्र में नहीं रहे, वो कैसे कर पाएंगे? जैसे आज मैं कोई धर्मशाला नहीं बना सकता, कोई पार्क नहीं बना सकता, जो काम मेरे अधिकार में नहीं, वो मैं कैसे करूँगा? मौजूदा सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो ये अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब खुदवाने वाला, इसमें पूरा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। हर गांव के अंदर एक तालाब का 2-2 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। इसमें जमकर अधिकारियों, ठेकेदार, नेता मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपके गांव में भी कोई होगा टेंडर? तो बिल्कुल, मेरे गांव में 2-3 तालाब खुदे हैं, लेकिन इतने टेंडर थे उनके, वो आधे पैसे में पंचायतें तालाब खुदवा देती। लेकिन तो इसमें फायदा किसको हुआ, ठेकेदारों का या सरकार का? हमारे जिले के अंदर तो सीधा फायदा पंचायत मंत्री को हुआ है। हम तो सीधा कहते, हम नहीं डरते किसी से। पंचायत मंत्री जिसको बोलता है, उस ठेकेदार को ठेका दिया जाता है। ये कहते हैं ना, ऑनलाइन पोर्टल से खुलेगा। पोर्टल तो एक सिर्फ नाम की चीज है। जो भी किसी चीज का टेंडर होता है, जो पंचायत मंत्री के यहाँ कमीशन देकर आता है, उसको दिया जाता है। एक तरफ तो सरपंचों को चोर साबित कर दिया कि सरपंच चोर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद नहीं पता हुआ, जो पंचायत मंत्री सरपंचों को चोर बोलता था, हमने उस पंचायत मंत्री को चोर साबित कर दिया। और सच्चाई के साथ किया। ये तो झूठ बोल रहा था, हमने सच के साथ साबित किया इसको। इसने अपना जो स्वैच्छिक कोटा था,
उसका जो दुरुपयोग किया था हमने बिल्कुल शीशा कर दिया पब्लिक के सामने। लेके आए जिन लोगों के खाते में पैसे डाल ले गए थे और निकलवाए गए थे, उन लोगों ने मीडिया में आके बयान दिए 10-10 लाख रुपए हाउस रिपेयर के नाम पे डाल ले गए हैं। हाउस रिपेयर का पैसा बीपीएल परिवार को मिलता है, लेकिन हरियाणा सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन है कि हाउस रिपेयर के नाम पर आप 80,000 या 2 लाख से ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते। 10 लाख रुपए में तो कोठियों की रिपेयर होती है, लेकिन वो पैसा डालकर अपने चहेतों के द्वारा वापसी निकलवाए गए हैं। बात करते हैं अम्बेडकर आवास योजना के रिपेयरिंग के पैसे आए थे, किसी को मिले आपके गांव में या नहीं अभी तक? मेरे गांव में किसी को नहीं मिले। एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मंत्री जी ने अपने कोटे से डाले हैं। वो मंत्री जी के फार्म पे काम करता है और उसकी घरवाली भी यहाँ इसके ऑफिस में पोचा वगैरह पता नहीं क्या काम करती है वो बेचारी। वो 10 लाख रुपए उसके खाते में डालेंगे, वो भी पता नहीं उसको पूरे मिले हैं या नहीं मिले, आके उसके अकाउंट में डलवा के निकलवा लिए। गरीब व्यक्ति बोलते नहीं, डरते बेचारे। एक तरफ सरकार कहती है ईमानदार, पर दूसरी तरफ बेईमानी और भ्रष्टाचारी का देखने को मिलता है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने सारे प्रूफ दिए मीडिया के सामने। बकायदा खुद पंचायत मंत्री के गांव के व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं। एक एससी परिवार से अकाउंट में पैसे डलवाएंगे 2 लाख रुपए तो अच्छी कोटे से, बीइंग ए हाउस रिपेयर बीइंग ए पुअर पर्सन। लेकिन जब उस व्यक्ति को पता चला कि ये तो तेरे हाउस रिपेयर के पैसे डाले गए थे, तो वो व्यक्ति मेरे से मिला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जाती हुई है। तो मैंने उसको बुलाया और मीडिया में उसने बयान दिए। वो बिल्कुल सारे हल्के के सामने, पूरे हरियाणा के सामने क्लियर हो चुका है। हमने बकायदा मीडिया के सामने एक एक चीज प्रूफ के साथ पेश की है। क्या गठबंधन की सरकार को जवाब देगी जनता? बिल्कुल जवाब देगी। आप लोकसभा चुनाव में देख लेना, जो कहते हैं ना 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतें खुलकर इन लोगों के खिलाफ प्रचार प्रसार में जुटेंगी और गांव में इन लोगों के साथ बिल्कुल वही व्यवहार किया जाएगा जो हरियाणा की पंचायतों के साथ पंचकुला में किया गया था। लेकिन ये लोग तो अपनी दमनकारी नीति से दबाना चाहते हैं, लेकिन हम वोट के चोट से अपने लोगों को जागरूक करके इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। आपके गांव में इस समय कौन कौन सी समस्या है जो अभी भी मौजूदा हैं, जिनके ऊपर अभी भी कोई मतलब काम नहीं हो पाया? मेरे गांव में काफ़ी एक समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है गांव के अंदर, गांव के चारों तरफ सफाई की। मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अगर मेरे पास पंचायत के पास अधिकार होते पार्क बनाने के, तो मेरी सोच थी जो भी गांव के बाहर श्यामलात भूमि पड़ी है गांव के बाउंड्री के लगते लगते, तो मेरी सोच थी कि चारों तरफ पार्क बनाऊं। अगर चारों तरफ पार्क बन जाएगी तो लोग कूड़ा करकट डालेंगे, जगह ही नहीं रहेगी, दूर डाल लेंगे, अपने खेतों में डाल लेंगे। लेकिन ये बड़ी समस्या रही, पार्क में बना नहीं सकता, मेरे पास अधिकार नहीं है। अब इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप 50% फंड बगैर टेंडर के लगा सकते हो, लेकिन उसमें 5 लाख की लिमिट है। पार्क उसमें भी नहीं बना सकता। अब मैं पार्क बनाऊंगा मैं, लेकिन उसको तोड़ मोड़ के बनाना पड़ेगा। वो खुला पार्क के नाम से तो पैसा यूज नहीं कर सकते ना, वो तोड़ मरोड़ के कभी मनरेगा से पौधे लगवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, लेकिन गांव की समस्या तो खत्म करेंगे अपने लेवल पे। पानी की निकासी का प्रबंध है गांव में? पानी की निकासी का वो वेस्ट वाटर का तालाब खुदा है, एक साइड और अब तालाब खुदेगा तो पानी की निकासी का तालाबों में है। लेकिन एक तालाब जो नरवाना रोड के पास है, जो हमारी पंचायत बनने से पहले खुदा था, वो तालाब अच्छी तरह नहीं खोदा गया, उसके अंदर धांधली हुई है। वहाँ एक ऐसी कॉलोनी है, वो बेचारे वो अभी बगैर बारिश की वो तालाब ओवरफ्लो है। बारिश के टाइम में तो वो बस्ती सारी डूब जाएगी। उसकी व्यवस्था में अपने हिसाब से पंचायत के तरीके से करेंगे उसकी कोई ना कोई व्यवस्था। हमारी कोशिश है कि हर प्रकार से गांव के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने जो सीवरेज की व्यवस्था हो चुकी है गांव में या करनी बाकी है? नहीं, गांव में सीवरेज की व्यवस्था मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, अगर अपने अपने गांव और देहात को बचाना है तो इस मौजूदा सरकार से छुटकारा लेना पड़ेगा। आप एक चीज देखो, ये लोग पंचायतों को गलत कह रहे हैं। 1994 के अंदर पंचायतों को शक्तियां दी गई थी। 1994 से पहले का देहात देखो, आप गांव की तस्वीर देखो। हर गांव के अंदर सभी गलियां कच्ची थी, कीचड़ था, ना किसी गांव में लाइब्रेरी थी, ना कोई सुविधा थी। लेकिन जब पंचायतों को शक्तियां दी गई तो 30 सालों में पंचायतों ने पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव की तस्वीर बदल दी। हर गांव के अंदर आप देखो, आज किसी भी गांव में आपको एक गली भी कच्ची नहीं मिलेगी। अगर पंचायतों के पास शक्तियां थी तभी तो ये हो पाया ना। और जो ये ई टेंडरिंग प्रणाली लेके आए, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की जन्य है। इन लोगों ने ई टेंडरिंग प्रणाली पंचायती राज के अंदर भ्रष्टाचार को लाने के लिए शुरू की है। क्योंकि पहले आप देखो, PWD एंड B&R का महकमा है जो दूसरी चौटाला के पास है, उसके अंदर आप देखो अब सरेआम
ठेकेदारों से 10% कमीशन लेके ठेके दिए जाते हैं। आज रोडों की हालत देखो, जो भी रोड बनाए जाते हैं वो 10-20 दिन में ही आपके सामने मीडिया में वीडियो आती है, वो फटने लग जाते हैं। क्यों फटते हैं? वो 10% तो पहले मंत्री को दे के आते हैं कमीशन, फिर अधिकारियों को देते हैं, फिर खुद का प्रॉफिट निकालते हैं। जो रोड 10 करोड़ में बनना है वो 5 करोड़ में या 4.5 करोड़ बनाते हैं, वो कहाँ से दुरुस्त होगा? यही चीज़ ये पंचायती राज के अंदर लागू करना चाहते हैं, अपना कमीशन, क्योंकि ये अपने विधायक मंत्री ठेकेदारों से कमीशन लेंगे और वो गाँव के अंदर घटिया मटेरियल यूज करेंगे। पंचायतें कभी भी अपने गाँव में गलत कार्य नहीं करना चाहती। पंचायतें अपने, हर पंचायत के व्यक्ति एक सोच होती है अपने गांव में अच्छे से अच्छा काम करे और नाम कमाए, क्योंकि गांव के अंदर पंचायत का मेंबर हो या सरपंच हो, उसी व्यक्ति को चुना जाता है जिसके परिवार का ठीक नाम हो, जिसकी खुद की सोच अच्छी हो गाँव के प्रति। विधायक तो कोई भी बन जाता है, पार्टी की लहर में बन जाता है। बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने एक जनता से वादा किया था कि सभी को छत मिलेगी, पक्की छत होगी। क्या आपके गांव में किसी को पक्की छत नसीब हुई है? किसी को भी नहीं। 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने एक भी वादा पूरा किया हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का राजा जो सारा दिन मीडिया के सामने झूठ बोलता है, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राजा झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, काम जितना कर सको इतना ही करना चाहिए। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें, कभी 15, ये तो बाद में हर चीज को कहते थे जुमला था। इन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, कोई मतलब नहीं। पब्लिक 2 करोड़ रोजगार की बात की जाती है। 2 करोड़ रोजगार में से आपके गांव में कितने लोगों को रोजगार मिला बिना खर्ची, बिना पर्ची से? देखो, ये जो लोग बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सभी हरियाणा से बाहर के लगाए जाते हैं, वो पैसे में लगाए जाते हैं सभी के सभी। बड़ी बड़ी नौकरियों में क्यों 75% बाहर के लगते हैं, 25% हरियाणा के लगते हैं। ये सिर्फ कोई डेली वेज पे लगा दिए कच्चे, कोई कौशल में 14,000 15,000 की सर्विस, वो कहते बिना खर्ची पर्ची। सबसे बड़ी खर्ची पर्ची भाजपा सरकार में चलती है, पहले वाली सरकारों से भी ज्यादा खर्ची पर्ची सरकार में चलती है। भ्रष्टाचार बढ़ा है या ज्यादा हुआ है? भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कहना चाहिए? हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ड्राइविंग लाइसेंस 250-300 रुपये में जाता था, 5,500-5,000 रुपये में बढ़ता है। कोई भी चीज सस्ती तो हुई नहीं, महंगी हुई है। अभी इन्होंने वादा किया था अपना 400 रुपये का सिलेंडर होगा। क्या लगता है 400 रुपये का सिलेंडर होगा वहां पर जहां पर उन्होंने चुनाव जीता है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये लोग। कोई चीज 400 से 1200 ले जाओ, फिर 200 घटा दिया, पहले मोदी जी ने तोहफा दिया है। ये हर प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, काम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं तो लोगों से एक बात कहता हूँ, अगर हरियाणा प्रदेश को बचाना है तो इन लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा। नहीं, आपके बच्चे आज बेरोजगारी हरियाणा 1 नंबर पे है। आज पहले पंजाब के बच्चे जाते थे विदेशों में, आज पूरे हरियाणा से, हर गांव से ये देसी बेल्ट आती है जो अपनी, यहाँ के लोग विदेशों, पता भी था विदेशों के नाम का, लेकिन आज बच्चे, मजबूरी है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है ना, वो सोचता है कि 1 एकड़ बेच के अपने बेटे को विदेश भेज दे, कम से कम वहाँ चैन से खाना रोटी तो खा लेगा 2 वक्त की। ये हाल है हमारे हरियाणा प्रदेश का।